स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त गांव मोहड़ी में आए और सिख समाज के कुछ बंधु हमारे सामने खड़े हैं। अभी हाल ही में सढौरा में एक सिख समाज के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया था और एक ऐलान किया था कि पूरा सिख समाज कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है, उनके समर्थन में, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में। तो काफ़ी सिख समाज के बंधुओं को खुद मेरे पास फ़ोन आए कि ऐसा कुछ नहीं है कि वही लीडर सिख समाज के लीडर नहीं हो सकते। हम सिख समाज आरंभ से ही भाजपा के साथ थे और हमेशा रहेंगे। तो हम आज उनसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं। सिख बंधु जी नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? परमजीत जी। कौन से गाँव से आप? बिलासपुर से। क्या कुछ कहेंगे, जैसे वहाँ पर सढौरे में कुछ सिख बंधुओं ने ऐलान किया था कि हम कांग्रेस के साथ हैं? उन्होंने गलत कहा है। सिख समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी भाई साहब, जो भारतीय जनता पार्टी ने सिख समाज का काम किया है जी, ऐसा पहले किसी ने नहीं किया, किसी भी सरकार ने नहीं किया जी, जो कांग्रेस सरकार है। क्योंकि सिख समाज के लिए जो करतारपुर डोर इन्होंने खोला और भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है जी। जो गुरु गोबिंद सिंह के चारे साहिबजादे जिन्होंने वीर बहादुर बाल दिवस के रूप में जो एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी ताकत दी है और उस दिन की छुट्टी की है। आज तक कांग्रेस सरकार ने 60 साल में ये काम नहीं किया। जी 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 हमारे पास लोहगढ़ गुरुद्वारा साहब जी, जहाँ पर सिख समाज बाबा बंदा सिंह बहादुर के जो गुरुपुरब मनाता था, जी जी जी, तो नदी से जाना पड़ता था। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पुल लाया और सड़क बना दी। इससे बड़ा और कौन की सरकार काम करेगी? ठीक है बात आपकी। दूसरी, हेमकुंड साहब जहाँ भी जाओ सिख समाज का वो काम किया। सिख समाज के लिए इसने कोई माड़ा काम नहीं किया है। जी, कांग्रेस ने क्या किया है सारे सिख समाज को पता है। क्या किया कांग्रेस ने? जो आज बड़े बड़े लीडर कांग्रेस की बात करते हैं, तो क्या किया कांग्रेस ने? आप सारे ने पता है। 84 याद करो ना सिख समाज। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे बेकसूर, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनके गला में टायर पै दिए। हमारी बहू बेटियां, उनकी इज्जत लुटी गई। ये किया हम सिख समाज। ये जो से लीडर आज कहते हैं हम कांग्रेस के साथ है, झूठ बोल रहे हैं। हमारा सिख समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, साथ रहेगा और साथ देता रहेगा। चलिए बंधु आप भी कुछ बताइएगा। जी 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 जी। धन्यवाद सर। मैं गांव जुड़े चांद से एक्स सरपंच जी, नाम साहब सिंह जी मेरा। मैं आपको सिख समाज के बारे में ये बताऊंगा जो ज्ञानी जी ने, धर्मकोट जी ने बताया वो सच है। कांग्रेस ने सिख समाज के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता ही, चाहे वो करतारपुर का कॉरिडोर हो, चाहे हेमकुंड साहब का रूट चलाया है, और चाहे लोहगढ़ साहब की देख ले। तो ये हमारी गलत फहमी है सिख समाज की, वो कांग्रेस के बुलावे में आ रहे हैं। तो अफगानी साहब से जैसे गुरु ग्रंथ साहब को यहाँ पर लाया गया है, तो वो भी एक भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो मैं तो अपने सारे सिख समाज से यही कहूँगा कि वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका समर्थन करें। धन्यवाद। जैसे कुछ बंधुओं ने कांग्रेस के समर्थन की बात कही है सढौरा में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सर हुआ है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो एक कुछ चंद लोग होते हैं बुलावे में आ जाते हैं, पर लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं है। सारा सिख समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कह सकते हैं कि विधानसभा का पूरा सिख समाज बीजेपी सारा बीजेपी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। इस वक्त हम आ पहुँचे गांव सरावा में, जहां पर अपने कुछ सिख बंधु बैठे हुए थे। चलिए उसी विषय पर हमसे बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल जी। और ठीक ठाक जी? और ठीक चल रहा है चुनावी माहौल जी? चुनावी माहौल ठीक चल रहा जी। बाकी जेड़ा जी 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 असली सिख है जी, कौम ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ जी जी, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬੇਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਪ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਸੀ
ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਟਾਂਗੇ ਤੇ ਕਟਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਣਾ ਹੀ आना। कांग्रेस सरकार ਨੂੰ वोट पाने ਦਾ ਸਾਨੂੰ सिख कौम ਨੂੰ कोई अधिकार नहीं है। ऐसा आप कह रहे हैं कि अधिकार नहीं, तो ऐसे क्या कारण रहे कि आप कांग्रेस से इतना आपके मन में विद्वेष है? विद्वेष हमारा कांग्रेस के विरुद्ध ये है जी, एक तो इन्होंने 70 साल में जी जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने काम किए हैं, जी जी जी, इन्होंने 70 साल में 4 लेनें क्यों नहीं बनाई, रोडों का जाल क्यों नहीं फैलाया जब इतनी सस्ता काम था। अब इतनी महंगाई के होते हुए भी ये लोग जो है मतलब बीजेपी सरकार रोडों का जाल बिछा रही है, 4 लेनें बना रही है, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाई? राहुल गांधी और इंदिरा गांधी कहाँ चले गए थे उस टाइम जिन्होंने सरकार बनाई है? इंदिरा गांधी ने जी जी, इन्होंने तो सिर्फ अपनी कोठी भरी है। राहुल गांधी तो इटली का वासी है, इसको इटली ही जाके राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि उधर सारे अंग्रेज हैं। उधर जाके यदि ये राजनीति करे तो फिर तो इसको मुंह का जवाब मिले। इंडिया में जो हम लोग हैं सरदार, असली सरदार है, वो तो कांग्रेस को वोट डालने का अधिकार ही नहीं रखता, क्योंकि इन्होंने 1984 में सिखों के साथ गद्दारी कराई है। जी जी जी, और सिखों को जिन्होंने गद्दारी कराई है, हिंदुओं ने भी टैग डलवाए हैं गलों में। इन्होंने कोई अभी तक इतने साल हो गए हैं फैसला नहीं लिया, तो ये कांग्रेस सरकार किस चीज़ की सरकार है? लेकिन फिर भी कुछ सिख बंधुओं ने कहा कि हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं। वो असली सिख नहीं है। जो गुरु का असली सिख गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाला है वो कांग्रेस को वोट नहीं डालेगा, बाकी चाहे किसी भी पार्टी को वोट डाल दे। अपना तो यही विचार है जी। बाकी जो परमात्मा करेगा वो करेगा। बाकी इन्होंने जो आर्मी एक्स सर्विसमैन है, इन्होंने 70 साल में किसी की डेड बॉडी घर नहीं भेजी है। सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी या मोदी सरकार आई है, तो जिसकी डेड बॉडी जो हो जाता है, शहीद हो जाता है, उसकी डेड बॉडी उसके घर आती है, बड़े आदर मान से उसका संस्कार किया जाता है जी जी। और उसकी मिसिज को हर जो है बक्का बिना किसी बिचौलिए के उसके घर में हर चीज़ जो है पहुंचती है और उसकी जो है सुनवाई होती है। कांग्रेस के राज में हमने भी इतने साल सर्विस की है, कोई भी उन्होंने जो शहीद आदमी है उनके घर में कोई भी जो है बेनिफिट की चीज़ नहीं दी। जिसने भी ली है तो अपना बिचौलिया डाल के फिर ये सरकार से कोई भी लेन देन किया है। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है पूरे अपने सरदारों को कि जो भी सरदार कौम को बिलोंग करता है, कांग्रेस को वोट डालना हमारा अधिकार नहीं बैठता। जिन्होंने हमारे हरमंदिर साहब ऑल वर्ल्ड का सबसे फेमस गुरुद्वारा अंबर साहब है, उसमें अटैक कराया, तो ये सरकार हमारे काबिल नहीं है। मोदी कांग्रेस सरकार तो आपके इलाके का सिख बंधु मतलब भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जी, हम तो पक्का जब तक जिंदे हैं तब तक भाजपा सरकार के साथ जुड़ेंगे और वोट भाजपा को ही डालेंगे, दूसरी सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी आपने सुना जी, तो क्या कहेंगे आप? जैसे इन्होंने बात कही है कि सिख समाज तो पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ये बात तो है कि जो जैसे हरमंदिर साहब पे अटैक हुआ था, जो 84 के अंदर हुआ है, सिखों के साथ हुआ है, उसकी जो एक नाराज़गी है कांग्रेस के साथ सिखों की, वो तो बहुत ज़रूरी है। और उस नाराज़गी की वजह से बीजेपी ने सिखों के साथ ठीक काम किया। अब इन्होंने जो बच्चों का वीर बाल दिवस मनाया साहिबजादों के नाम से, वो भी काम किया। तो पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम पे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते थे, अब वीर बाल दिवस के नाम से इन्होंने 26 दिसंबर को जो मनाना शुरू किया है, वो अच्छा काम किया है। तो हम तो बीजेपी के साथ जुड़ेंगे और सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जो सिख परिवार में जन्म है तो आप बीजेपी से जुड़ो, कांग्रेस को वोट ना डालो। कहीं भी आपका मन करता है, जो कांग्रेस से जुड़े हैं, क्या पता उनकी क्या मजबूरी है क्या नहीं है, कुछ जुड़े हैं, उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो गद्दार हैं या कुछ है, उनकी अपनी भी मजबूरी है। ठीक है बात। तो हम तो ये कहेंगे सिख समाज को बीजेपी का समर्थन करना चाहिए। चल, धन्यवाद। एक और बुजुर्ग हमारे सिख बंधु बैठे हैं, तो क्या कहेंगे सिंह साहब? आप आपने सारी बात इनकी भी सुनी, तो आपका क्या विचार है? हम कांग्रेस के बिल्कुल बरखिलाफ हैं जी। जी बिल्कुल कांग्रेस को वोट न डाले, सरदार जो भी हो। ये हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कांग्रेस से दूर रहे। बीजेपी
मोदी साहब हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारे लिए काम कर रहे हैं। सिखों की बहुत भलाई वाला काम हो रहा है हमारे। जी। आज गुरु तेग बहादुर जी का मनाया उन्होंने लाल किले पे। और भी प्रोग्राम जो भी कर रहे हैं गुरुओं के, हमारे बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बढ़ चढ़ के हमारे हिस्सा ले रहे हैं। चलो गुरुओं के प्रति तो कर ही रहे हैं सिख जी। समाज, लेकिन विकास विकास भी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। हर एक चीज़, देखो राशन फ्री मिल रहा है, सब चीज़ों तेल चीनी सब फ्री मिल रहा है। और भी सब चीज़ों को, जिम्मेदारों को भी हर चीज़ मिल रही है। जी जी। कांग्रेस ने आज तक 5 रुपए से ऊपर किसी को मुआवजा नहीं दिया फसल खराब का। इन्हें हर चीज़ दे रहे हैं। अब 2000 में बोनस भी पहले ही डाल दिया, सब चीज़ हर चीज़ किसानों को भी मिल रही है। किसान भी बहुत खुश है इससे। जी जी। मोदी सरकार सबसे बढ़िया, इससे ऊपर कोई सरकार नहीं है। तो हरियाणा में क्या लगता है कि इस बार अब मोदी सरकार ही आएगी जी। नायब सिंह सैनी नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे जी हाँ, और अपने विधानसभा सडोरा सीट से बलवान सिंह चौधरी आएंगे जी। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद। है इनने भाई सब जी। सब बढ़िया है जी। जी जी हाँ जी, और बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है जी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद। जी सिंह साहब, आपने सुना तो आपका क्या कहना है इस बारे में? वैसे तो सभी जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जी, सभी ने जो बात कही है, जो हमारे लेवल की पार्टी है वो हमारे लिए बीजेपी ही सबसे अच्छी पार्टी है जी। जी 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 जिन्होंने हमारे लिए मतलब सिख समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए जी। जी उदाहरण के तौर पर अगर अपना यहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक देखा जाए जी, जी पहले किसी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जी। उसके बाद गुरुद्वारा लोहगढ़ साहब सीएम खट्टर साहब के टाइम पे वही सारा निर्माण हुआ जी। जी। वहाँ पहले नदी में से निकल के जाना पड़ता है, तो उसके बाद वहाँ पुल का निर्माण हुआ। तो मतलब एक से एक बढ़कर अच्छे काम बीजेपी की सरकार में हुए यहाँ सडोरा में। जी। लेकिन फिर भी जो है सिख समाज की बात है, हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है जी। भी सारे सिख समाज ने समर्थन दिया। कुछ लोग आए साथ के गांव में से थे या किसान नेता आए, उन्होंने अपनी बात रख के बोल दिया भी सारे सिख समाज ने समर्थन दिया, तो कोई ऐसी बात नहीं है जी। सारे बीजेपी की तरफ ही हैं। कुल मिला के सिख समाज आपको लगता है कि बीजेपी जी को जी जी, समर्थन सब नहीं सभी करेगा? सभी बीजेपी की तरफ ही हैं जी। जी। जो कल वहाँ लोग थे उनमें से भी काफी लोग तो अपने मुंह से बोलते हैं कि हमने तो बीजेपी की ही वोट डालनी है। लेकिन बैठ बैठ गए गए वहाँ बात जबरदस्ती बिठाया गया बोला तो आप क्या कहना चाहेंगे सिख समाज को, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ जी कि सभी जो सिख समाज के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को समर्थन दें जी, और अपना वोट 5 तारीख को बीजेपी के हक में डालें। चलिए धन्यवाद। अब हम आप पहुँचे हैं गांव हवेली में, और इसी विषय पर अपने सिख बंधुओं से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि कैसा माहौल है यहाँ पर। जी सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी। मेरा नाम कैप्टन गुरदेव सिंह हवेली। तो अब अपने गांव में कैसा माहौल है, किस तरफ हवा बह रही है? क्या गाँव का जी पूरा माहौल है भी बीजेपी ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। जी 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 बीजेपी ने पिछले 10-11 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਵਿਕਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। जी ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਡ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਏ ਨੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾ ਦੇਖ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ 1984 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਇਹ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। 14 ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚਿਲਡਰਨ ਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ और बीजेपी ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। तो आप कह रहे हैं कि मोदी साहब ने सिख समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ गुरुद्वारे अपने सडोरे से जैसे संदेश आया है कि कुछ सिख कहते हैं कि भाई अब सिख समाज सारा कांग्रेस का समर्थन करेगा, कांग्रेस के साथ है, तो क्या कहेंगे? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਰੇਨੂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ भी दर्शन नहीं ਹੋਏ ਹਨ ਹੁੰਦੇ। चलिए धन्यवाद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। सिंह साहब क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जी, अभी भाई साहब बता रहे हैं कि भाई सिख कम्युनिटी पूरी मोदी साहब के साथ है, बीजेपी के साथ है, तो आपका क्या कहना है? बीजेपी के साथ है जी।
बीजेपी ਨੂੰ वोट देंगे। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप क्यों देना चाह रहे हैं बीजेपी को वोट? कांग्रेस ने कोई काम किया ही नहीं, सिखों को मारा है, गलों में हार पाए हैं, टायरों के जड़े। अच्छा। क्या किया है उसने, कांग्रेस ने? ठीक है हम तो नहीं कांग्रेस को वोट पाएंगे। जी। तो आपका क्या कहना है बुजुर्गों? हाँ जी, मोदी साहब को वोट पानी है, बीजेपी को जी हैं, और कोई लायक नहीं पार्टी है। जी। जो बीजेपी ने कर दिया ना वो कोई नहीं कर सकता। जी 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 जी। तो ये हरमंदर साहब में भी इन्होंने कांड कराया, तो अपने 84 में उधर दिल्ली में कितने सिखों को मारा है इन्होंने। तो ये वोट लेने के काबिल नहीं है कांग्रेस वाले। लेकिन फिर भी कुछ सिख जैसे कह रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। और नहीं, वो तो चलो गलत है उनके लिए, पर हम बोलते हैं भाई नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो आप सिख कम्युनिटी को यही कहेंगे कि भाई कांग्रेस को वोट ना डालें। ना ना हमने डाला अभी तक, जब तक मोदी आया है। तो हवेली में कैसा माहौल लग रहा है आपको? बड़ा बढ़िया है हवेली में। तो ठीक रहेगा? हाँ, प्रोग्राम ठीक रहेगा। चलिए बहुत चलो धन्यवाद। कहीं 5-10 तो हाँ चलो तो खैर होती है। जी साहब क्या कहेंगे आप? हम तो बीजेपी को वोट देंगे जी। अच्छा भगवंत जी। सिंह, हाँ जी। जी हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हम पहले भी हमने वोट इन्हीं को दी है, हम बाहर नहीं गए, हमने कांग्रेस को आज तक वोट नहीं दी है। जी जी हाँ जी, जी जी। बहुत अच्छी पार्टी है, हमें विश्वास है इनके ऊपर पूरा। हाँ जी। ठीक है जी। जी बलकार सिंह जी क्या कुछ कहेंगे आप? हम तो यही सारे के रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि बीजेपी पार्टी को आप जिताओ। बीजेपी पार्टी एक सॉलिड पार्टी है, काम करने वाली पार्टी है। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में विकास हो, इलाके में विकास हो, और विकास की वजह से सारा हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के विधायक रहे चौधरी बलवंत सिंह के बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये बलवंत सिंह हमारे यहाँ से 2000 में बने थे एमएलए पहली दफ़ा जी। तो वहाँ 2000 से लेके अब तक बहुत ही बढ़िया रहे हैं पूरे इलाके के साथ। उनका प्यार बहुत है, आना जाना भी बहुत है, हर गांव में जाते हैं, दुख सुख में जाते हैं, तो उनकी कोई शिकायत नहीं है। कुछ लोग शरारती हैं, हर गांव में शरारती बंदे होते ही हैं, तो वो फवा डाल देते हैं ऐसा जी ऐसा जी। बाकी ठीक है, ये बलवंत सिंह जी बहुत बढ़िया रहे हैं, उनको 20-25 साल हो गए इस इलाके में, तो वो बढ़िया उनका। तो इलाके का सिख समाज करेगा समर्थन इस बार बलवंत हाँ सिंह जी, से? करना चाहिए। हम तो कहते हैं करना चाहिए। हम तो उनसे भी बेनती करेंगे कि आप सॉलिड पार्टी के साथ जुड़ो, जो आगे आने वाले टाइम में विकास होगा। तो सिख समाज के प्रति ठीक सही रही है, मतलब बीजेपी ने सही हाँ काम- बिल्कुल ठीक रहा है जी, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारे मोदी साहब ने हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी का लाल किला पे शहीदी दिवस मनाया गया था, आज से मेरे ख्याल में 2 साल पहले। टाइम तो याद नहीं मेरे को जी जी। लेकिन बहुत बढ़िया मनाया था। तो नायब सिंह सैनी जी के बारे में क्या कहेंगे? आपके पड़ोस का ही है अब। हमारे पड़ोस का है, तो पड़ोस को तो वोट डालेंगी, जी। तो डालनी भी चाहिए। तो पड़ोस को जब जाएंगे, आस पड़ोस को जब भी मर्जी रात को उठा लेते हैं, तो दूसरे मोहल्ले में कहाँ उठाएंगे जाके। तो लग रहा है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी हाँ आनी चाहिए, हम तो आएगी। आनी चाहिए, आनी भी चाहिए और आएगी भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।